जादू से हलाकत या अक्ल का ज़ाइल हो जाना बड़ा अहम मामला है। अकाबिरीन उम्मत इस बारे में क्या फरमाते हैं, क्या ऐसा है, और अगर है तो उसका रूहानी इलाज क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुता इमाम मालिक की हदीस है, हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको सनद के साथ बयान किया है। आप फरमाते हैं कि हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये यहूदी इस्लाम लाने से कबल यहूदियों के बहुत बहुत बड़े आलिम थे। अच्छा। यानी उनके पेशवा माने जाते थे, और साहबा बाद का है कि ये ताबीन में से हैं और मुख्तलिफ इसमें तारीख की हवाले हैं, लेकिन ताबी आपको कन्फर्म कहा है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप अलैन में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर मैं ये कलिमात ना पढ़ता तो यहूदी मुझे अपने इल्म के ज़रिए, यहूदी मुझे यानी जादू के ज़रिए, उसमें जो आपके अल्फाज हैं कि अगर मैं ये कलिमात ना पढ़ता तो यहूदी मुझे जादू के ज़रिए गधा बना देते, यानी मेरी अकल को ज़ाइल कर देते। हाँ, जादू यानी गंदे अमलियात के ज़रिए। और फिर वो आपने दुआ भी इरशाद फरमाई। तो इससे पता चला, इस पर बहस करने के बाद अकाबिरीन फरमाते हैं कि यानी कि जादू के गंदे असरात, यानी जादू होता ही माज़अल्लाह करने वाला जो जादू गंदे अमलियात करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो अपनी आखिरत दाव पे लगा देता है और उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। तो हज़रत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो दुआ पढ़ा करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी हमारे अकाबिरीन के नज़दीक जादू से हलाकत या अकल का ज़ाइल हो जाना। इसी तरह हमारे प्यारे आका ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के कुछ महीनों के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत नासाज हो गई, और इसको मुफ्ती आदम सिंध मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया है सनद के साथ कि फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाम में तशरीफ़ लाए और फरमाया आयशा को 7 चश्मों के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो फिर जब तहकीक हुई पता चला कि आप पर जादू के असरात थे। तो उम्मुल मुमिनीन महबूब खुदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इस तरह कई रवायात मिलती हैं। तो अब इससे लेकिन हमने हर बात को जादू पे नहीं रख लेना कि छोटा सा मसला जादू हो गया, छोटा सा मसला हो जादू। मेरी अपनी एक यानी बुजुर्गों की जूतियाँ उठाई हैं, तो मैं यहाँ तक नतीजा अख़ज़ किया सूफिया से मिल कर, जहाँ भी पता चलता है अच्छे बुज़ुर्गों उनकी सोबत में जाकर, कि इस वक्त फ़ी ज़माना इस वक्त जो हालात हैं कि जो समझ लें 70-80% जो मामलात हैं वो नज़र बद की वजह से होते हैं, नज़र बद के मामला। उसके बाद फिर हम जाएंगे तो उसके बाद जिन्नात असेब असरात इनकी मदाखलतें हैं। सही। फिर उसके बाद हम कहीं जाएंगे तो जाके 5% या 4% यूँ कहने के वो कहते हैं कि जादू या अमलियात के मामलात होते हो। अब इससे हिफाजत का कि 7 चश्मों का पानी, तो एक तो हमें हदीस पाक से ये रवायत मिल गई, फिर हज़रत अबू काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलिमात, तो 2 चीज़ें पता चली कि गुस्ल से जो है ये जादू का असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं नाज़रीन सामीन से कहूँगा, जब भी आपको ये कोई बता दे जादू हो गया या आपको लग रहा है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान तरीका है। 1 जग पानी ले लें, सूर्य फलक और सूर्य नास 21 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें। पहले आप अच्छी तरह नहा लिए, जैसे पाक साफ हो गए, उसके बाद प्लास्टिक का टप ले लें, जैसे कपड़ा जिसमें धो जाते हैं, उसमें खड़े होकर वो पड़ा हुआ पानी जिस्म पे बहा लें। वो पानी टब में आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। टब वाला पानी जग में डाल के बाहर पौधों में डाल दें, छत पे डाल दें, गंदी नाली में ना बहाएं। इसी तरह हमारे यहाँ हम आपने देखा होगा 7 बेरी के पत्तों से 15 शाबान 15वीं शब को गुस्ल कराया जाता है। तो हज़रत इमाम अल्लामा फतहुल बारी में इमाम आइनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्दतुल क़ारी में ये दोनों बड़े बड़े मुहद्दिसीन जादू का बेहतरीन असर बयान करते हैं। वो 7 बेरी के पत्ते ग्राइंड किए जाते हैं और फिर आयत सहर पढ़ी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में हम 7 चश्मों का पानी मुख्तलिफ जगहों का हमने जमा किया होता है, और फिर 7 बेरी के पत्ते ग्राइंड करके आयत सहर पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम वो देते हैं। अल्लाह की फ़ज़ल से हमने देखा हाफ़िज़ साहब अपना भी एक मुशाहिदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जादू का असर ख़त्म हो जाता है और आदमी को इस बुरे अमल से निजात मिल जाती है। सुभान अल्लाह। शाह साहब, वो एक जुमला आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ मैं उसकी वजाहत चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जादू करने वाले का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इससे मुराद जादू करने वाला फौरन काफिर तो नहीं होता। हदीस मुबारक ये है ना कि उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है, यानी इस्लाम आपने ये इरशाद फरमाए थे। बस वो पहला जुमला मैंने कहा कि शायद किसी को मुग़ालता ना हो जाए
इस्लामी तालीमात से यानी हाँ आपने सही वजाहत की कि यानी कि इस्लाम कभी भी किसी की हलाकत का या बुराई का सिलसिला यानी रूहानी इलाज में कहीं भी जादू का कॉन्सेप्ट नहीं है।